मेरे बाप की मेरे बाप की। और हम कहते हैं कोई भाषा किसी के बाप की नहीं है, सारी भाषाएं मेरे बाप की, सैयदना आदम की। तो जनाबे वाले ये पहला तस्वीर है हमें जन्नत से मिला है। और धरती के पर्दे पे सबसे पहला मदरसा, सुभान अल्लाह, धरती के पर्दे पे सबसे पहला मदरसा इस खानदाने की थी। पर जनाबे वाला सबसे पहला मदरसा अगर किसी ने बनाया है तो जनाबे वाला मक्के में हमारे मुस्तफा ने बनाया है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं जिसे देखो मदरसे ही चला रहे, जिसे देखो मदरसे ही चला रहे, मदरसे ही चला रहे। जनाब वाला हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहूँगा, अब तरह नबी को देख लीजिए आप। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर वो, दुनिया के सबसे बड़े मास्टर वो, दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर वो, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट वो, दुनिया के सबसे बड़े फिलासफर वो। दुनिया की कौन सी खूबी है जो आमिना के लाल में नहीं है? मगर वो जनाब कुरान के उतरने के तुरंत बाद, मुस्तफ़ा जान रहमत कुरान के उतरने के फौरन बाद जनाबे वाला उन्होंने हजरत अरकम के घर में दारे अरकम में मदरसा बना लिया। और वहां अल्लाह के नबी ने सहाबियों को सिलेबस है कुरान और कोई किताब नहीं है जनाब वाला, एक कुरान नबी पढ़ा रहे हैं। और जब नबी ने पढ़ लो, मीरापुर वालों को और से सुन लेना, जब से नबी ने पढ़ाना शुरू किया है मक्के में हजरत मोहतरम, बस उसी के बाद से दुनिया भर में इल्म के उजाले फैले हैं। नबी के पढ़ाने से पहले दुनिया में जनाब वाला कुछ भी तो नहीं था, कुछ भी नहीं था जनाब वाला, कुछ भी नहीं था। अंधेरे थे, जुल्मात थे और कुछ भी नहीं था। मुस्तफा जान रहमत ने पढ़ाया, खुदा की कसम मदरसा बनाया। सबसे बड़े डॉक्टर हैं मगर मदरसा बना रहे हैं, सबसे बड़े इंजीनियर हैं मगर मदरसा बना रहे हैं। पूरी दुनिया की अक्ल हिकमत एक तरफ और जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत की हिकमत का अदना हिस्सा एक तरफ, मदरसा बना रहे हैं। अब अंदाजा कर लो कि मदरसा कितना जनाबे वाला अहम चीज है, अंदाजा कर लो कितनी अहमियत कहाँ मिले। हमने मदरसों को छोड़ दिया। जब नबी ने मदरसा बनाया था तो जमाने में कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी। ये MBBS की डिग्री मदरसा बनने के 500 साल के बाद दिखाई दी है। ये BA MBA और ये फला डिग्री, ये हाई स्कूल, ये इंटर और ये जनाबे वाला ये डिग्री कॉलेज, ये सब जनाबे वाला मेरे नबी के मदरसे के 500 साल के बाद दिखाई दिया है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इन 500 सालों के अंदर और नबी से पहले दुनिया में कोई शिक्षा का संस्थान नहीं, जमाने में कोई एजुकेशन का सेंटर नहीं है, पूरी दुनिया के पर्दे पे कुछ भी तो नहीं है। हजरत आदम को अल्लाह ने कृषि का माहिर बनाया था मगर आदम का कोई उम्मती ट्रैक्टर नहीं बना पाया। कमाल की बात है, कृषि का इल्म है उनके पास। ये जमीन हम गलतों में सौ में भूल है, ये रेता है, ये ऐसे बुवाई होगी, ऐसे कटाई होगी, ऐसे नराई होगी, ऐसे कटाई होगी, दाना बाद में से ऐसे निकलेगा, भूसा ऐसे में से निकलेगा। ये सब इल्म, एजुकेशन, ये सारी शिक्षा अल्लाह ने इस इल्म में माहिर बना दिया था बाबा आदम को। मगर अल्लाह की कसम आदम का कोई उम्मती सोनालिका नहीं बना पाया। ये कमाल हमारे नबी के उम्मती का। जोर से कहिए, तवज्जो है। हज़रत नूह ने कश्ती बना ली मगर हज़रत नूह का कोई भी उम्मती जनाबे वाला पानी का जहाज नहीं बना पाया। मैं ये कहना चाहता हूँ मुस्तफ़ा ने मदरसा क्या बना लिया, जमाने में बाहर आ गई। मुस्तफ़ा ने मदरसा क्या बना लिया, जनाबे वाला बाग फूल बाग फले और खुशबुएं महकी, चमनिस्तान आबाद हो गया। पूरी दुनिया के पर्दे पे उपक्रांति आ गई, एक इनकलाब, एक रेवोल्यूशन, चारों तरफ इनकी शुआएं बिखरने लगी और पूरा जमाना इल्म की दौलत से मालामाल होने लगा। अभी तक हुजूर के मदरसे से पहले दुनिया में जहालत के घटाटोप अंधेरे थे, चारों तरफ अंधेरे अंधेरे, जहालत, इलिटरेसी, लोगों के कॉलर एक दूसरे के हाथों में थे, मार देंगे मर जाएंगे। और जनाबे वाले यूं लोगों के हाथों में सुती हुई तलवारें रहती थी और नस्लों के लिए वो लड़ाई काफी हुआ करती थी। हज़रत मोहतरम नबी से पहले की कहानियां हैं, ये घटनाएं हैं, ये दुर्घटनाएं हैं, इतिहास में पढ़ के देख लो। मगर कमाल है, जिस दिन से नबी ने चोट चलाई है, जिस दिन से मुस्तफा ने मक्के में मदरसे की बुनियाद रखी है, अल्लाह की कसम शैतान जख्मी हो रह गया।
शैतान पिछड़ गया, बैक फुट पे चला गया। वो जो कत्लो कारंगरी कराता था रोने लगा, वो जो जुए के अड्डे चलवाता था रोने लगा, तड़पने लगा। एक मदरसे का कमाल के शैतान तबाह हो गया। शैतान को वही तो एलर्जी है जनाब वाला इन मदरसों से। मुझे बताओ तो सही, आज तक जनाब वाला मादल्ला इस बार मादल्ला आज तक कोई नहीं कहता कि इन स्कूलों में यूं होता और वो होता है, क्या नहीं होता है, लेकिन जनाब वाला मदरसों के पीछे जमाना पड़ा हुआ है। क्या बात है, ये शैतान है जो पट्टी बांधता है लोगों की आंखों पर, ये शैतान है जो लोगों के दिलों पर दिमागों पे बैठ जाता है मदरसों के खिलाफ। मदरसे ऐसे होते हैं, मदरसे ऐसे होते हैं हजरात मोहतरम। क्यों? क्योंकि घायल है शैतान। सबसे पहले अगर शैतान का नरखरा किसी ने संगठित होकर पकड़ा है तो जनाब वाला नबी के मदरसे ने पकड़ा है। शैतान की कलाइयां अगर किसी ने मरोड़ी है तो मदरसे ने मरोड़ी है। शैतान को अगर घायल किया है तो खुदा की कसम मदरसे ने किया है। शैतान की किंगडम की शहीद अगर किसी ने बजाई है तो मुस्तफा के मदरसे ने बजाई है। झूठ के खिलाफ मैदान में मदरसा, जनाब वाला गीबत के खिलाफ मैदान में मदरसा, लुटी हुई इंसानियत के खिलाफ मैदान में मदरसा, इंसानियत के खोए हुए वकार को वापस लाने के लिए मैदान में मदरसा, मानवता को गले लगाने के लिए मैदान में मदरसा, ह्यूमैनिटी का झंडा उठाने के लिए मैदान में मदरसा, जुल्म अन्याय अत्याचार के खिलाफ सबसे पहले अगर कोई मैदान में सीना सिपर होके आया है तो मेरे नबी का मदरसा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जी होता रहा। मगर जनाबे वाला शैतान ये काम करता रहा, चौथ तरफ अलगार यूरिश करता रहा, मगर कमाल हो गया नबी तेरी इज्जत है। जिंदाबाद जी। 12 रबीउल अव्वल को नबी आ गए तो जनाबे वाला उन्होंने 40 बरस की उम्र में हजरत मोहतरम जब उन्होंने मदरसा बनाया है तो खुदा की कसम एक ईंट दूसरी ईंट पे नहीं बची। शैतान की किंगडम में मलिया में ठोकर रह गई, किंगडम सारी की सारी। मगर मुस्तफा जान रहमत ने बहुत आंधियां चली मदरसे के खिलाफ, तूफान उठे मदरसे के खिलाफ, क़यामतें टूटी मदरसों के खिलाफ, उफ्तादें टूटी मेरे नबी के मदरसे के खिलाफ। अबू जहल एंड कंपनी ने इंतहा कर दी अत्याचार की, मगर जनाब इतना अत्याचार हुआ रास्ते रोके गए। क्या कसूर था मेरे नबी का? बस इतना ही तो कि वो इंसानियत का झंडा उठाते थे, वो झगड़े मिटाते थे, वो शांति की स्थापना करते थे, अशांति को भगाते थे। जिन्होंने कहा था जियो जीने दो, जियो जीने दो का पहला फार्मूला मेरे नबी ने पेश किया था। आज दुनिया कहती है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, बहुत खूबसूरत नारा है, मगर जब जमाने में इन महिलाओं का कोई हितैषी ही नहीं था उस वक्त अगर सबसे पहली आवाज किसी ने मक्के में अंजाम की परवाह किए बगैर उठाई थी तो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। जिन्होंने कहा था कन्या बचाओ जन्नत जाओ, कन्या बचाओ जन्नत जाओ। जिसने कन्या बचा ली उसकी जन्नत की गारंटी अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद लेता है। मोहतरम क्या कसूर? रास्ते रोके गए हैं, बंद कर लीजिए। रास्ते रोके गए हैं, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कांटे बिछाए गए हैं, सजदों में ऊँटों की ओझड़ियां डाली गई हैं। रहमत का कसूर वही बताए हजरत मोहतरम मेरे नबी हैं। अत्याचार की इंतहा कर दी तो मुस्तफा ने मक्का छोड़ा, अल्लाह का ऑर्डर ने मक्का छोड़ो। तवज्जो है आपकी? हमें घंटा लेंगे जनाब वाला ज्यादा नहीं लेंगे। और आपको ये बताना चाहेंगे कि जिस चीज से आप नफरत करते हो हजरत, जिस चीज से आप दूर रहते हो, जिस चीज को आप इग्नोर करते हो, उसका महत्व क्या है आपकी सोसाइटी में? तुम्हारे पास मेरे पास अकल नहीं है। क्या अकल है हमारी तुम्हारी? हम बस में बैठ जाते हैं तो जनाब बस अगर तेज चल जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे को भाग रहे हैं, पेड़ पीछे को भाग रहे हैं। हम अगर ट्रेन में बैठ जाते हैं और हमारी ट्रेन रुक जाती है और दूसरी ट्रेन साइड वाली चलने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे हमारी ही चल गई। क्या अकल है हमारी? हजरत इन अकलों का मेयार तो देखो और एतराज भी करते हैं कि मदरसा मदरसा। और एक मुस्तफा की अकल देखो, 1400 साल पहले मुस्तफा जान रहमत कहते हैं शहद में 70 भाई थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जी, क्या बात। मुस्तफा की हिकमत। मेरे नबी जनाब वाला सो जाते हैं और मुस्तफा जाने रहमत जब आँख खुल जाती है सरकार की, ये फूल हटाओ एक तरफ, थोड़ी देर के बाद कर लेना इन कामों को, ये जरूरी है। मगर हमारी बात को समझो, एक धागा भी अगर टूट गया हमारी लड़ी का जी 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 तो पूरी तकलीफ
तवज्जो है, मत बिखरने दो और सुनो गौर से। हम कहना चाहते हैं जिस चीज को आप नजरअंदाज कर रहे हो, कितनी महत्वपूर्ण है हमारी सोसाइटी में, हमें समझने की जरूरत। मैं कहना चाहता था आपसे, हमारी अक्लों का कोई ठिकाना है? 1400 साल पहले वो अकल वाला कहता है शहद में 70 फायदे हैं। आज सारी दुनिया के हकीम माजून मुरक्कब तैयार कर रहे हैं शहद से। 1400 साल पहले वो अकल वाला कहता था कि तुम्हारे पास एक चीज ऐसी है, मौत के सिवा हर चीज का इलाज है उसमें। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह, मौत के सिवा हर चीज का इलाज है, कौन सी चीज है वो? मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कलौंजी है वो कलौंजी। आज मेडिकल के बड़े बड़े धुरंधरों ने उचकी ये हदीस, अब कैंसर का टैबलेट बना रहे हैं कलौंजी से। ये मुस्तफा के दर से बेशक जी, हक बात है जी। अकल वाले यूं दामन फैलाए हुए हैं, हदीसें पढ़ रहे हैं, हदीसें ला रहे हैं, टैबलेट बना रहे हैं, हदीसें पढ़ के। तो मैं क्या खबर, तुम तो सोशल मीडिया की गंदी नालियों के गंदे कीड़े कुरेद रहे हो हर वक्त। सोशल मीडिया गंदी नालियों के बदबूदार कीड़ों में हो। हज़रात मोहतरम कभी इंस्टाग्राम या कभी फेसबुक या इससे आगे नहीं बढ़ते हो। अबे कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो मेरी मिल्लत के जब जवानों। खुदा की कसम ये देखो, मेडिकल के धुरंधर हदीसें पढ़ रहे हैं, मेडिकल लाइन के जनाबे वाला सूरमा हदीसें पढ़ रहे हैं। वो अकल वाला 1400 साल पहले कहता था कलौंजी, टैबलेट और कैप्सूल बनाने की तैयारी है। अमेरिका में कैंसर का कोई इलाज नहीं, यूरोप में कैंसर का कोई इलाज नहीं, हमारे इंडिया में भी कौन सा इलाज है? बीकानेर में सिकाई हो जाती है और बात तमाम हो जाती है। 3 महीने के बाद लगता है यहाँ कुछ आराम हो रहा है, मगर 6 महीने के बाद मस्जिद के माइक से ऐलान हो जाता फलाना साहब का इंतकाल हो गया है। कैंसर का कोई इलाज नहीं है हजरत मोहतरम, मगर ये नबी है, अकल वाला नबी, हिकमत वाला नबी, तिब वाला नबी, डॉक्टर नबी। 1400 साल पहले बगैर मीटर कंप्यूटर और बगैर थर्मामीटर के जमाने को गाइड करने वाला नबी, मेडिकल लाइन को हिदायत और इंस्ट्रक्शन देने वाला नबी 1400 साल पहले है कलौंजी है जिसमें मौत के सिवा। बेशक, नारे तकबीर है, ये हिकमत है। अल्लाह जज़ाए खैर से आप नारा बहुत हिम्मत करते हैं नारा लगाने की, मगर मुझे स्टेज का नारा तकरीर के दौरान अच्छा ज्यादा नहीं लगता। बंद कर दीजिए, आराम से बैठिए। नारा मुझे वो अच्छा लगता है जब मजमे से लगता है। जी, नारा लगे मगर मजमे से लगे, और इसलिए लगे मजमे से कि हमें ये एहसास हो कि आपकी समझ में कोई बात आ रही है। और हम जनाब वाला अगर ये नारा लगा हम तकरीर करें तो मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि लोग ऐसा सोचते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा। तकरीर हमारी हो इमाम हनफी की और नारा तुम्हारा हो मीरापुर वालों का, तब बात बने। इसलिए मेरी बात को जनाब वाला नोट कर लो। अकल इसे कहते हैं, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अकल ये है, जाग गए हैं मगर अभी उठे नहीं हैं बिस्तर से, लेटे हुए हैं बिस्तर पे। 1400 साल के बाद साइंस उभरती है। वो साइंस कहती है क्या बात है, वो अब्दुल्ला का बेटा जागा हुआ और लेटा क्यों रहता था? रिसर्च करो, शोध करो, जोर से बोलो। उस जमाने में न मीटर है, न कंप्यूटर, न थर्मामीटर, मगर अकल वाला नबी है, सो के जाग गया है। मगर अभी बिस्तर से उठे नहीं हैं, अभी बिस्तर पे लेटे हुए हैं। आज की साइंस कहती है बिस्तर पे लेटे क्यों, फौरन उठे क्यों नहीं? तो साइंस कहती है ब्लड सर्कुलेशन बनता है, कम से कम 2-4 मिनट लग जाते हैं, सारे का सारा सर्कुलेशन रुक जाता है जब आदमी सो जाता है, सारा का सारा छिन्न भिन्न हो जाता है। और जब आदमी जाग जाता है तो थोड़ी देर पड़ा रहे ताकि जागने के बाद उसके सर में दर्द ना हो, ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड सर्कुलेशन पूरा हो जाए, उसके बाद सो के उठे। 1400 साल पहले बगैर कंप्यूटर। क्या बात है, जोर से कहिए और जोर से।
1400 साल पहले हमारे नबी जनाब वाला पहले नमकीन खाते हैं, फिर मीठा खाते हैं और फिर नमकीन खाते हैं। और 1400 साल के बाद चंडीगढ़ पीजी यूनिवर्सिटी में बाकायदा उस पर रिसर्च होती है कि पहले मीठा, पहले नमकीन क्यों, फिर मीठा क्यों और फिर नमकीन क्यों। जनाब वाला पता चलता है कितनी हिकमत वाला है नबी कि जिस्म के अंदर कुछ तबाह करने वाले कीड़े होते हैं, आ जाने वाले बीमारियां लाने वाले कीड़े जो मीठे की तरफ दौड़ते हैं। तो मुस्तफा जाने रहमत ने मीठे का दरवाजा ही बंद कर दिया। पहले नमकीन खाओ, फिर मीठा खाओ, फिर नमकीन, ताकि उन कीड़ों को रास्ता ही ना मिले। ये रिसर्च का नतीजा है। 1400 साल पहले जनाब वाला मुस्तफा जाने रहमत बैठ के पानी पीते हैं। आज मुरादाबाद के डॉक्टर से किसी कोई गया है और जाने के बाद कहता है कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मुझे गठिया की बीमारी है, मुझे घुटनों में दर्द रहता है, मेरी गठिया की बीमारी है। डॉक्टर साहब फौरन हैरत में पूछते हैं तुम पानी कैसे पीते हो? कहा पानी जैसे मिल जाता है वैसे ही पी लेता हूँ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं ना जैसे मिले वैसे नहीं पीना। तो कहा कैसे पीऊं? कहा पानी बैठ के पिया करो, कई सांसों में पिया करो, घूट चूस चूस के लिया करो। हजरत मोहम्मद उधर डॉक्टर अपने पेशेंट को ये हिदायत दे रहा है, उधर मुझे मुस्तफा जाने रहमत का अरे तुम कंप्यूटर के जमाने में कहते हो मेरा नबी विदाउट कंप्यूटर, विदाउट मीटर और विदाउट थर्मामीटर 1400 साल पहले। जरा अकल तो देखो। मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं बैठ के पानी पिया करो और चूस चूस के पिया करो, बटर कटर नहीं पीना, चूस चूस के पानी पियो, 3 सांसों में पियो। आज का डॉक्टर कहता है कई सांसों में पियो और पूरी दुनिया का वो डॉक्टर कहता है 3 सांसों में पियो। आज का डॉक्टर कहता है गठिया की बीमारी नहीं होगी, घुटने का दर्द नहीं होगा, इन घुटनों में दर्द नहीं होगा। हर बुड्ढा घुटनों के दर्द में जनाबे वाला गिरफ्तार है। बुड्ढा पकड़े पड़ा है घुटने पहले से जनाबे वाला अभी ढूंढ रहा है, अब पहले ढूंढ रहा है। अरे ओ बूढ़े पहले मेरे नबी की हदीस पढ़ ली। मगर कहाँ पढ़ते हो तुम नबी की हदीस है? टाइम ज्यादा ना हो जाए, मुझे 1 घंटा आपका लेना है। अल्लाह तो मैं खुश रखे और आबाद रखे। और ये पता नहीं अल्लाह जाने ये टाइम कितनी जल्दी सरक रहा है। हजरत मुझे समझ में नहीं आता कैसे इतनी जल्दी सरक गया। मुझे बोलते बोलते 40 मिनट हो गए और एहसास तक नहीं हुआ। 20 मिनट और घबराओ तो घबराए तो नहीं हो। अरे 2 घंटे सुन लोगे मुझे? 2 घंटे सुन लोगे वो तो 2 घंटे सुनने जरा अपने हाथ उठा के बताएं कितने लोग हैं मेरे समर्थन में। अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतें उतारे, रहमतें उतारे। क्या मजमा है यार वैसे रज़ा, तुम्हारे दिल का खुलूस अल्लाह की कसम इस मजमे से छलकता है। अल्लाह दर्जे बढ़ा मौलाना हनीफ के। वो मौलाना हनीफ जिन्होंने ताबेल डाली थी यहाँ मीरापुर में इल्म हिकमत के इस गुलसितान की, जो आज जामिया नूरिया के रूप में महका रहा है लाखों मशाहिदान रूह को। आज 9 तलबा, 7 हाफिज और 2 कारियों के मुबारक सरों पर, ऊंचे सरों पर, ऊंचे सजो पूरे ऊंचे सरों पर सजाई जाएगी दस्तारे कुरान। खुदा की कसम पुरकैफ पुरनूर मंजर नाकाबिले बयान होगा इंशाअल्लाह। ये ताबेल, ये बुनियाद, ये असास अगर किसी ने रखी थी तो वो मौलाना हनीफ साहब थे। आज के शहजादों को मैं सलाम करता हूँ, दिल का खुलूस रंग लाया तुम्हारे लिए जनाबे वाला। बाकायदा खुदा की तरफ से डंके बजाए जाते हैं और ये डंके बजने की ये दलील हमारे सामने है। इतना बड़ा मजमा जिनके दिलों में, ईमान वालों के दिलों में खुलूस होता है, अल्लाह की गैबी मदद उनके साथ होती है। मौलाना ओवैसी यहाँ हो तो मुझे दिखाएं कहाँ है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके वालिद साहब की करबट करबट जन्नत दे और वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए। और मग़फ़िरत फरमा दी है अपने फजल करम से और उनकी नेकियों के सदक़े में, नेकियों को कबूल कर लिया है। तो अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से उनके दर्जे बढ़ा दे।
और उनके मैदान से सबको माला माल रखे। आगे बढ़ता हूँ तो तुम्हारी क्या अकल है जो नबी की अक्ल हिकमत है? मैं मुस्तफा की अक्ल हिकमत ही की बात करता रहूंगा तो जनाब पूरी रात बीत जाएगी। रात अबू सुफियान ने जब खंदक के मौके पे अबू सुफियान मजा आया कमांडर था और मुस्तफा ने फावड़े से खाई खोदी थी मदीने के चारों तरफ। सलमान फारसी का एडवाइस, सलमान फारसी के मशवरे से मदीने के चारों तरफ खंदक खोदी थी हुजूर ने। काली घटाओं को रोकने का एक ही रास्ता है सरकार। मुस्तफा जान रहमत छोटों को बहुत नवाजते हैं, गले से लगाते हैं। बड़ा वही होता है जो छोटों को गले से लगा ले। मुस्तफा छोटे बच्चों को सलाम किया करते थे, मुस्तफा छोटे बच्चों को सलाम किया करते थे, मुस्तफा छोटों से राय लेते थे, मुस्तफा छोटों के मशवरे मानते थे। इसीलिए जनाब तुम भी अपने छोटे छोटे के मशवरे माना करो, अपने बच्चों के मशवरे माना करो, बच्चों से मशवरा किया करो, अपनी बीवी से मशवरा किया करो, बीवी से बीवी जनाब वाला जो भी तुम्हारी महकूम है उससे मशवरा किया करो। ऐसा नहीं कि तुम ही चौधरी हो, तुम ही सूरमा हो, तुम ही धुरंधर हो, तुम ही धनत्तर हो। ये लोगों मशवरे में बरकत है, मशवरे में खैर है। हजरत सलमान फारसी ने कहा सरकार बचाएंगे। उस काली घटा का सामना अगर कर सकते हैं तो उनके लिए कब्र खोदेंगे, यहाँ खंदक खोदेंगे। मुस्तफा ने पसंद कर लिया, फावड़ा हाथों में ले लिया, मदीने के चारों तरफ खंदक खोद दी गई। और मुस्तफा ये कहते जाते थे आ गई वो काली घटा। मिशन है मुस्तफा की बर्बादी, मिशन है मक्के की ईंट बजाना। अबू सुफियान क्या गया था आज मोहम्मद के मिशन को दफन कर रखेंगे मदीने की वादियों में। मगर जब वो आया है गहरी खाई देखी है तो उसी खंदक के पास एक पहाड़ी पर अबू सुफियान जैसा मजा आया। कमांडर खड़े होकर चिल्ला के बोला, रे ओ अब्दुल्ला के बेटे, ओ अब्दुल्ला के बेटे, बहुत देखे हमने इंजीनियर दुनिया में, मगर तुम जैसा इंजीनियर आज तक नहीं देख पाए हैं। वो हिकमत वाला वो हिकमत वाला अकल वाला पैगंबर मदरसा बना रहा है। जोर से कहिए। मक्के में अत्याचार जनाने वाला जब अहंकारियों ने, जालिमों ने, जाबिरों ने, इस्तेबदादियों ने मुस्तफा जाने रहमत को अरसाए हयात तंग करने की कोशिश की। डिवाइन ऑर्डर आया, नबी मक्का छोड़ दो। मुस्तफा ने रातों रात मक्का छोड़ दिया, मदीना बसा लिया। अब मुस्तफा मदीने में तशरीफ ले आए हैं, इस्तेकबाल हुआ है, मोस्ट वेलकमिंग हुई है। मदीने में जनाने वाला मुस्तफा ने रियासत का खाका बनाया है, एक किंगडम का जनाने वाला खाका तैयार किया है। अब मदीने में आए हैं मुस्तफा, इधर देखो वो देखो, मुस्तफा ने मस्जिद बना ली है। और फिर जनाबे वाला मस्जिद ही के आजू बाजू में मेरे नबी पाक साहिब लौला उस अक्ल हिकमत वाले पैगंबर ने एक सुफ़ा का चबूतरा बनाया है। उस चबूतरे को मदरसे का रूप दे दिया है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मक्के में है तो मदरसा, मदीने में है तो मदरसा। इसी मदरसे से सिद्दीक़ अकबर मैदान में आता है, इसी मदरसे से फारूक आजम राजनेता बन के आते हैं, जिन्होंने कैसर और किसरा को जनाबे वाला धूल चटा दी थी। दुनिया के दो सुपर पावर एक तरफ और अकेला उमर एक तरफ। अरे मदरसे इसीलिए तो बुरे लगते हैं कि मदरसे की चार दीवारियों से उमर निकलते हैं। बोलो, इन मदरसों की चार दीवारियों से उमर निकलते हैं, इन मदरसों की चार दीवारियों से उस्मान गनी निकलते हैं, इन्हीं मदरसों की चार दीवारियों से मौलाए कायनात निकलते हैं। करबला वाला इन्हीं मदरसों से आया है, हसन मुस्तफा इन्हीं मदरसों की चार दीवारियों से बाहर आया है। जिनको ज़माना को से आदम मीर मीरा पीर पीर शायदीना को से पाक महबूब सुभानी को से समदानी शहबाद मकानी सुल्तान सरकार मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहता है वो इन्हीं मदरसों की चार दीवारियों से आया। गरीब नवाज ख्वाजा मेरा इन्हीं मदरसों की चार दीवारियों से, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। साबिर कलियरी, हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी, शाह विलायत अमरोही, सुल्तानुल आरिफीन छोटे बड़ा सरकार बदायूनी, जिन्होंने तहलके मचा डाले, जिन्होंने आंदोलन चलाए और पूरी दुनिया हिला डाली। वो चलाने वाला, हिलाने वाले लोग, आंदोलन चलाने वाले लोग, वो मूवमेंट वाले लोग, इंसानियत के, मानवता के शुभ चिंतक लोग, वो ह्यूमैनिटी के वेल विशर लोग, जिन्होंने हज़रत
हजरत मोहतरम दिशाएं दी हैं, जमाने को दशाएं दी हैं। कहाँ से आए हैं? इन्हीं मदरसों की चार दीवारियों से आए हैं। मैं बात कर रहा था अपने नबी की, इजाजत हो तो बाबा दे बुलंद कह दो सुभान अल्लाह, और से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम वाक़यात सुनाना नहीं चाहता, तुम सब वाक़यात जानते हो, और मेरी ये तकरीर इनके लिए भी नहीं है। ये हजरत इल्म फज़ल की दुनिया के बेताज बादशाह है, ये सब जानते हैं। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा के मदरसे में एक कुरान पढ़ाया जा रहा है, एक कुरान, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कुरान आज देखो हमारे मदरसे में 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा कुरान उठाए हुए होगा, तुम देखोगे अभी सीनों में। अभी कह रहे थे मुफ्ती जुबैर, 10 साल का बच्चा कुरान सीने में। इतना हैवी है कुरान, 10 साल के बच्चे के सीने में आया कैसे कुरान? हम पूछते हैं आपसे। अरे इतना हैवी है, मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह, अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पे उतार देते तो पहाड़ फट जाता, रेज़ा रेज़ा बिखर जाता, अल्लाह की ख़शियत से काम नहीं ला सकता था। इमरान हानफी का कहना ये है कि इतना हैवी है कुरान कि अगर कुरान आसमानों पे उतर जाता तो आसमान टूट जाता, जमीन पे उतर जाता, जमीन बिखर जाती, समंदर पे उतर जाता तो समंदर का पानी खुशक हो जाता। इतना हैवी कुरान है, मगर ये 8 साल 10 साल के बच्चों के सीनों में आया कैसे? इनका सीना फटा क्यों नहीं? कुरान इतना हैवी, मगर बच्चे का सीना नहीं फटा है जनाबे वाला। 10 साल के बच्चे के सीने में है, 15 साल के बच्चे के सीने में है। और हद हो गई मीरापुरियो, हद हो गई। ये तो 10 साल के हैं, 5 साल के हैं, तारीख है, हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। बच्चों के नाम भी हमने सुने हैं कि वो माओं के पेटों में ही हाफिज कुरान हो गए थे। जैसे बगदाद के पास याद है, मीरे पीरे पीरे शाह से बस मेरी जान का मालिक, मेरे सर का मालिक, मेरा गौस, मेरी शान, मेरी अनुमान, बगदाद का शहंशाह जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए थे तो 18 या 17 बारों के हाफिज कुरान थे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक नाम आता है दिल्ली से, नाम है उनका किबला हुजूर सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए थे तो 14 बारों के हाफिज कुरान थे। माँ उस्ताद के सामने बैठ गए 4 साल की उम्र में, 13 पारे पढ़ के सुना दिए, 13 पारे पढ़ के सुना दिए, और ऐसा बड़ा जब समंदर बह रहा है, ऐसा बड़ा के मौजें उड़ रही हैं। उस्ताद भी सोचने को मजबूर थे कि पढ़ने आए हो, आज आए हो मदरसे में, पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? तो जनाबे वाला पढ़ने आए, पढ़ाने आए। 14 पारे तमाम कर दिए। 14 के बाद उस्ताद, 14 के बाद उस्ताद कहे 15वां भी सुना दो शहजादे। तो कुतुबुद्दीन ने कहा था 15वां याद नहीं है मेरे उस्ताद गिरा ने कहा 14 किधर याद कर लिए बेटा, मेरी जान, मेरे नखले तमन्ना किधर याद कर ली 14 पारे? तो छोटा सा बच्चा मुस्कुरा के कहता है मेरी अम्मा 14 पारों में की हाफिज कुरान थी, और मेरी माँ फजर के बाद उस वक्त तक जब तक 14 पारे पढ़ना लिया करती दुनिया को काम नहीं करती थी। मेरी माँ ने इतना पढ़ा और मैंने इतना सुना, इतना सुना, सुनते मैं 14 पारों का हाफिज कुरान हो गया। अरे अम्मा सुन रही है, कपड़ा कपड़ा चिल्लाती है, बात 2000 का लूंगी, 3000 का लूंगी, 5000 का लूंगी, मुझे मिलेगी क्या है? नाशुक्री। मेरे मुस्तफा फरमाते मैंने औरतों को जहन्नम में ज्यादा जलते देखा है। किसी ने पूछा या मुस्तफा ये औरतें जहन्नम में क्यों ज्यादा जलती थी? तो मेरे सरकार अबद करार इरशाद बनवाते हैं मैंने औरतों को जहन्नम में इसलिए ज्यादा जलता देता उन्ना यकफुरन लशीर, मेरे गुलामों ये शौहरों की नाशुक्री करती हैं, शौहरों की नाशुक्री। मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे मिला मिले ही गया घर में, तुझे मिला नहीं। अल्लाह तुझे अपनी पनाह में रखे, तुझे जन्नती घर मिला, जन्नती सास मिली, जन्नती ससुर मिला, जन्नती औलादें मिली, तेरा आदमी जन्नती। सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। तुझे मिला क्या है? नाशुक्री। कपड़ों पे मरने वाली 2000 का लूंगी, 5000 को, इसके अलावा कोई बात ही याद नहीं है। इन कपड़ों वालियों से कह दो जिन्होंने कपड़े पे सब कुछ कुर्बान करके रख दिया, कपड़ा कपड़ा, इनसे कह दो कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा और अपने सो कम खाब की पोशाक पे नामा न हो।
इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। सिर्फ खाली कफन, चंद दिन का हुस्न है, ये चमक दमक आसमानों को निकल गई, जमीन जाके देख लो। अकल नहीं है, इन सरों पर भेजे नहीं है कि इन सीनों में दिल नहीं है। मर गई दुनिया जो तुम बच्चों की खोज बचाए इस जमाने में। मेरी माँ और बहनों, कपड़े कपड़े से बाहर आओ, मुस्तफा की हदीसें पढ़ो। माँ 14 पारों की हाफिज़े कुरान है। मेरी माँ ने इतना पढ़ा, कैंची की तरह दबाना चला रही है, अजान हो रही है कैंची की तरह। ये इसके बच्चे हाफिज़े कुरान हैं। तवज्जो चाहूंगा मेरी माँ, इसलिए कह रहा हूं मैं तुमसे, माँ समाज का दिल है। जुमला बोलना चाहता हूँ, इजाजत हो तुम्हारी तो। बहुत ज्यादा औरतें हैं आज मेरे सामने, अपनी माँ और बहनों को मैं नसीहत के तौर पर, बल्कि जनाबे वाला यूं कहिए कि एक फरमान आपकी इस्लाह के लिए अर्ज करना चाहता हूँ सारे उलमा का। माँ समाज का दिल है, और दिल अच्छा तो पूरी बॉडी अच्छी। दिल अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। माँ अगर अच्छी हो जाए तो इंशाअल्लाह सारा समाज अच्छा हो जाए। जमशेद भाई, माँ नमाज़ी बेटा नमाज़ियों का इमाम, माँ आबिद बेटा आबिदों का इमाम, माँ साजिद बेटा साजिदों का इमाम, माँ तहज्जुद गुज़ार बेटा आबिद शुभ जिंदादार। मैं ये कहना चाहता हूँ, शायद तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, माँ अगर फातिमा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है। माँ ज़ैनब होती है बेटा मोहम्मद होता है। माँ उम्मुल खैर होती है बेटा गौसे आजम होता है। और माँ उम्मुल वरा होती है तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। माँ यही रातों को तहज्जुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को दूध पिला देती। यही लाल आगे चल के जमाने में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा का रूप धारण करता नजर आता। और यही माँ कुरान की नूरियां पढ़ पढ़ के सुला दे और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे, तो यही बेटा आगे चल के जमाने में मुफ्ती आज़म आलिम इस्लाम बनता हुआ नजर आता है। माँ पर डिपेंड है। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जिन्होंने नारा लगाया अल्लाह उन्हें, और जिन्होंने नारों का जवाब दिया अल्लाह उन्हें, दोनों जहान में चैन और सुकून अता फरमाए। बहुत खुशी हुई ये नारा सुन के। ये नारा था रिएक्शन, ये नारा था रद्दे अमल, ये नारा था मेरी हौसला अफजाई के लिए। मैंने सच कहा, आई एम राइट लोगों, आई एम राइट ना, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है, इट इज रियलिटी, इट इज फैक्ट। एक माँ, मदर इज द हार्ट ऑफ सोसाइटी। मदर, माँ समाज का दिल है। माँ, मेरी माँ 14 पारों की हाफिज़े कुरान थी, और मेरी माँ ने इतना बड़ा, और मैंने उनके पेट में इतना सुना कि सुनते सुनते मैं 14 पारों का हाफिज़े कुरान हो गया। हज़रत मोहतरम, बाहर कैफ में ये जानना चाहता हूँ मीरा पुरियो, ये 10 साल के बच्चे के सीने में आया कैसे? जो पहाड़ फाड़ दे, अरे जो कुरान आसमान फाड़ दे, जो कुरान जमीन फाड़ दे, वो 10 साल के बच्चे के सीने में कैसे? जवाब सुनो और बात को खत्म कर लो। इधर देखो, इसका जवाब सुन लो और इट वुड बी एंड फाइनल। बस खुश रहो, तुम आबाद रहो। बहुत मजा आ रहा है मुझे तकरीर करते हुए, सब लोग ऐसे बैठे हुए। घंटा तमाम हुआ मगर मैं 10-20 मिनट और चाहूंगा। बहुत मजा आ रहा है, माशाअल्लाह सच्चा मजमा है। कभी कभी मिलते हैं ऐसे मजमे। रात मौलाना शाकिर नहीं गए क्या? हम थे, मगर ऐसा मजमा कहाँ मिलता है? कहीं कहीं मिलता है। आज बहुत अच्छा मजमा मिला है। जी चाहता है 15-20 मिनट और ले लूं, इजाजत है? हाथ उठाओ, जोर से कहो सुभान अल्लाह। आपका कीमती वक्त 15 या 10 मिनट और लूं, और इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू के हिस्से, कुछ अंश रह गए हैं मेरी गुफ्तगू के, पूरे कर लो। पता नहीं कैसे उड़ जाता है, मैं पहले कह रहा था 1 घंटा पता नहीं कैसे उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अब जरा नॉन स्टॉप बनना पड़ेगा, बिल्कुल मुसलसल कंटिन्यू, नॉन स्टॉप, कहीं रुकूंगा नहीं, तवज्जो इधर रखिएगा। 10 साल का बच्चा जब ये कुरान आसमान फाड़ देता है, जमीन फाड़ देता है, इससे समंदर खुशक हो जाते हैं, तो 10 साल के बच्चे के सीने में आया कैसे? तो इसका जवाब ये है कि ये इस सीने का कमाल नहीं है,
हजरत माशाअल्लाह आपके शहजादे की दस्तार है। बहुत बड़ी हस्ती हमारे बहुत देरीना रफीक है। इधर तशरीफ रखिए, इधर तशरीफ रखें हजरत। इनके बेटे की दस्तार है। इसका मतलब ये हुआ कि इन जैसे मुअज़्ज़ज़ बावक़ार और सम्मानित शख्सियतों के बच्चे जब इस मदरसे में पढ़ते हैं, इसका मतलब मदरसा बड़ा ही अहम है। ये मदरसा बहुत वैल्यूएबल है, ये मदरसा बहुत इमेज वाला है। जब इन जैसी शख्सियतों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये मामूली शख्सियत के मालिक नहीं है। इनका बच्चा यहाँ दस्तार ले रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मदरसा मामूली नहीं है। सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। मदरसों की भी कैटेगरियां होती हैं, मगर इसकी कैटेगरी हाई एक कैटेगरी है। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। अरे माशाअल्लाह, इन जैसी शख्सियतों के सब बच्चे यहीं से फारिग हो रहे हैं। ये देखिए, ये भी कोई जनाबे वाला कोई ढकी छुपी शख्सियत के मालिक नहीं है, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह जलवत में है। ये शख्सियत बड़ी अजीम-ओ-शान शख्सियतें हैं। इनके बच्चे यहाँ से फारिग हो रहे हैं, इसका मतलब मदरसे का बहुत बड़ा मयार है। हाई स्टैंडर्ड मदरसा है, हाई लेवल मदरसा है। अल्लाह हुजूर के सबसे जामिया नूरिया के उवैस रज़ा और जनाबे वाला पूरी इंतजामिया को सलामत रखे। मैं 10 मिनट और लेना चाहूंगा। ये 10 साल हजरत, ये 10 साल के बच्चे पसीने में कुरान है कैसे? तो मैं इसका जवाब ये होगा, मेरी तरफ ही तवज्जो रखिएगा। इसका जवाब ये होगा कि ये इसका कमाल नहीं है, बल्कि ये कमाल हुजूर के सीने का है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अरे जब फोर्स के साथ कुरान उतरा था तो सबसे पहले हुजूर के सीने ने संभाला। जैसे गेंद आती है फोर्स के साथ, कैच ले ली और खिलाड़ी के हाथों से कैच निकल गई तो अब उसकी ताकत खत्म हो गई, फिर तो उसे कोई भी कैच ले लेगा। वो इधर उधर चली गई तो अनाड़ी भी कैच ले लेगा। तो उसका कमाल नहीं, कमाल इसका है जिसने इसके फोर्स को रोका है। गारे हिरा में जब कुरान उतरा है, बिला तशबीह व तमसील बताना चाहता हूँ, जब गारे हिरा में कुरान उतरा है तो मेरे मुस्तफा पर जब कुरान पूरे फोर्स से उतरा है, पूरी ताकत से उतरा है, तो मुस्तफा जनाबे वाले कितनी खूबियों वाले हैं नबी। मुस्तफा जान रहमत के अंदर करोड़ों खूबियां, इतनी खूबियां मेरे नबी के पास, जनाबे वाला सारे जमाने का बोझ उठाते हैं नबी, आसमान कायनात का बोझ उठाते हैं नबी। इतने बड़े पैगंबर जनाबे वाला, कोई बता सकता है कितनी खूबियां हैं मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़ खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो बस वैबे तनाही से है बारी, हैरान मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। इतनी बड़ी खूबियां हैं, मगर जैसे ही कुरान की ताकत से उतरा है तो मुस्तफा जाने रहमत भी कांपने लगे हैं, मुस्तफा थरथराने लगे हैं। अब मुझे लगता है मेरी तरफ तवज्जो तुम्हारी कम हो रही है। ये बच्चे इधर से उधर कहाँ जा रहे हैं? इन बच्चों से कहो यहीं बैठे रहे। मैं हज़रात मोहतरम में 10 मिनट और लेना चाहता हूँ। मुस्तफा कांपने लगे, मुस्तफा जाने रहमत जनाबे वाला मुस्तफा जैसी हस्ती कांपने लगी, कुरान उतरा नबी कांपने लगे, और हुई कंडीशन में मेरे पैगंबर जनाबे वाला कांपती हुई सूरत हाल में अपने घर आते हैं। करोड़ों सलाम हजरत खदीजतुल कुबरा पर, जो उनकी बीवी है, मुसलमानों की माँ है, उम्मुल मोमिनीन है, हजरत खदीजतुल कुबरा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ऐसी खातून और जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। खदीजा दुनिया की वो खातून है कि अल्लाह का सलाम आया है हजरत खदीजा पर। हसनैन की अम्मी, हसनैन की नानी खदीजा, सैयदा की अम्मा खदीजा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत बीवी हो तो ऐसी बीवी हो, ये मुस्तफा की बीवी है, तुम्हारी माँ है, उम्मुल मोमिनीन है। बीवी हो तो ऐसी होनी चाहिए, बीवी वफादार हो, बीवी नेकोकार हो, बीवी पारसा हो, बीवी परहेजगार हो, बीवी फूल है, सूंघने की चीज है, बीवी महक है, फूल है, पूरे घर को जनाबे वाला महकाती है। बीवी जनाबे वाला बहुत अच्छी चीज है, सीने से लगाने की चीज है। बीवी मारने पीटने की चीज नहीं है। बीवियों को मारना मत, बीवियों को ठोकना मत मारना। नमक ज्यादा हो गया इग्नोर कर देना, मिर्चें ज्यादा हो गई इग्नोर कर देना। बीवी मारने और पीटने की चीज नहीं है।